हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर हमला साधा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम सरकार से हर वर्ग परेशान है। आज किसान, बागवान, सरकारी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी समेत हर वर्ग मौजूदा सरकार से तंग आ गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक कमजोर और झूठे मुख्यमंत्री हैं। उनकी ना तो अफसरशाही पर पकड़ है और ना ही वे अपने वादों को पूरा कर पा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि इन दिनों से सेब सीजन चरम पर है और बागवान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानों की मांगे नहीं सुन रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आते ही किसान बागवान नियामक आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोग किसान बागवानों की सभी समस्याओं को सुलझाएगा। हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार हिमाचल के दौरे करते हैं और प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की सरकार से कोई मदद नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने सेब पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, लेकिन मोदी सरकार ने सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के नाम पर बागवान से केवल खिलवाड़ किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश भर में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़क बनाने के दावे करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 59 नेशनल हाईवे को बनाने की बात कही गई थी, अभी तक ये जमीन पर नहीं उतर सके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से बुरी तरह त्रस्त है। जिस डबल इंजन सरकार के विकास के दावे किए जाते हैं वह पूरी तरह से विफल है। ऐसे में जनता ने सत्ता से भाजपा सरकार को बाहर करने का मन बना लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईवीएम से चुनाव करवाने को लेकर भी संशय व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई छेड़छाड़ ना हुई तो कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना तय है। इस सरकार से सब परेशान और परेशानी तो इनके लिए कोई शब्द ही नहीं रह गया है। परेशानी का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कल हजारों की संख्या में बागवान सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर नाराबाजी कर रहे थे। बागवानी हिमाचल क्या, जो हिमाचल है बागवानी, उससे कम 4 करोड़ रुपए की सेब के द्वारा आय होती है। 4,000 करोड़ रुपए की आय होती है। पिछले कल ही हमने अनुरोध सिंह जी, रोहित ठाकुर जी सबसे बातचीत करके हमने एक फैसला किया है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी हम किसान एवं बागवान के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। इस आयोग में किसानों से संबंधित कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, कितनी लागत किसान की आई है, किस प्रकार उसने किसान ने सेब के पौधे का पालन पोषण किया है, कितना खर्चा आया है, उस खर्चे के आधार मानकर और उसका प्रॉफिट मानकर हम सेब का मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करेंगे। ये किसान योग द्वारा हम जो गठित करेंगे। दूसरा, किस प्रकार की सेक्टिसाइड्स मिलनी चाहिए, किस प्रकार की पेस्टिसाइड्स मिलनी चाहिए, एंटी हेल गन में कितना प्रतिशत की सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए। ये सब योजनाएं हम अपने बागवानों की लाएंगे, क्योंकि बागवानी के द्वारा 4,000 करोड़ की जो बागवानी का उद्योग है उसके द्वारा हिमाचल की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहती है। इस उद्योग को हम उजड़ने नहीं देंगे, जैसे कि जयराम सरकार इस उद्योग को उजाड़ रही है। सेब की पेटी जिसमें सेब ने पैक होना है, आज तक कभी टैक्स नहीं लगा। उसमें टैक्स 18% से घटाकर 12% कर दिया। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है जो बागवान है उन पर और बोझ मत डालो, महंगाई के बोझ से पहले ही दब चुके हैं। जो सेब की पेटी लेने वाले, कोई 50 पेटी लेने वाला, कोई 100 पेटी लेने वाला, कोई 150 पेटी लेने वाला है और कोई 1000 लेने वाला, 2000 लेने वाला है, इस जीएसटी को खत्म किया जाए, क्योंकि किसान की किसी भी फसल। शनिवार को सोलन में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रमेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल पर सत्ता की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। चौहान ने कहा कि राजीव सैजल भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए पिछले 4.5 साल से अपने निर्वाचन क्षेत्र कसौली में कुछ भी विकास के काम नहीं किए हैं उन्होंने, लेकिन अब चुनाव नजदीक देखते हुए जनता के बीच जाकर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं।